एक ऐसी डॉल जिसमें 7 साल की बच्ची की आत्मा कैद है और उस बच्ची की आत्मा एक डॉल में रहना चाहती है। लेकिन बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऐसा मानते हैं कि उस डॉल में एक शैतान है और वो शैतान एक बच्ची की आत्मा होने का नाटक करता है ताकि वो लोगों का ट्रस्ट गेन कर सके और उन्हें पोजेस कर सके। और ये डॉल अब तक का दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड डॉल है, एनाबेल डॉल। ऐसा कहते हैं कि इस डॉल में जो शैतान की आत्मा है वो अपने लिए एक इंसानी शरीर खोज रहा है। और अभी हाल ही में पिछला महीना इस डॉल के कारण एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉन रिवेरा का मौत हो गया। और जब वो मरा था तब ये डॉल उसके पास में था। वो इस डॉल को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट शहरों में जाकर के एग्जीबिशन कर रहे थे और वो लोगों को इस डॉल की निगेटिव एनर्जी के बारे में बता रहे थे। और ये डॉल यूएस में जिन जिन शहरों में एग्जीबिशन के लिए गया है उन सभी जगहों पर बहुत डरावना हादसा हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे कि ये डॉल दिखने में बिल्कुल स्केरी नहीं है और ना ही ये खूबसूरत है, लेकिन फिर भी ये डॉल जिन लोगों के पास रहता है उन लोगों को इस डॉल से एक अजीब सा अट्रैक्शन हो जाता है। उन लोगों को ऐसा फील होता है कि इस डॉल की वजह से उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो लोग चाहकर भी इस डॉल को फेक नहीं पाते हैं। एक्चुअली 1970s में ये डॉल लाइमलाइट में आया था जब डोना को उसकी माँ ने ये डॉल एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया था। हुआ क्या था कि डोना की माँ एक बार एक एंटीक शॉप में गई थी, तब उसको वहाँ पर ये डॉल दिखता है। वो डॉल उसको इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो उसको खरीद लेती है और अपनी बेटी को एज अ बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट देती है। और उस वक्त डोना लगभग 20 साल की रहती है, तो जब उसको वो गिफ्ट मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उस डॉल को लेकर अपने साथ अपने हॉस्टल चली जाती है। और उस हॉस्टल में उसकी एक रूममेट होती है एंजी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे डोना उस डॉल से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। वो हमेशा उस डॉल को अपने पास में रखती थी और रात में जब वो सोती थी तो हमेशा वो डॉल उसके साथ में ही रहता था। तो एक बार क्या होता है कि जब डोना सो रही थी तब अचानक से वो उठती है और देखती है कि वो डॉल बैठा हुआ है और उसकी तरफ घूरे जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। एंजी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि उस डॉल में मूवमेंट हो रहा है। अगर वो लोग उस डॉल को उस कमरे में कहीं एक कोने में रख देते थे तब वो डॉल अपने आप उस कमरे में कहीं और चला जाता था। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो लोग एक बार उस डॉल को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तब वो देखते हैं कि वो डॉल दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा है। और जैसे ही वो लोग उस डॉल को देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। वो लोग छोटे छोटे बात पे भी आपस में लड़ने लगते थे। तो एक बार एंजी डोना से कहती है कि इस डॉल को फेंक दो क्योंकि उसको इस डॉल से बहुत वियर्ड वाइब आता है, लेकिन डोना बिल्कुल इनकार कर देती है। और एक रात तो गजब हो गया। एक बार डोना अपने कमरे में पार्टी कर रही थी तब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। तो उसका एक फ्रेंड था लू। तो उस रात पार्टी के बाद लू उसके कमरे पे ही रुक जाता है, वो वहीं पर सो जाता है। और रात में जब लू सो रहा था तब उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और उसको अपने छाती पर किसी नुकीले चीज का चुभने का एहसास हो रहा था। वो अचानक से हड़बड़ा कर उठता है और जब वो उठता है तब वो देखता है कि वो एनाबेल डॉल उसके छाती पर बैठा हुआ है। उसके गले पर उंगलियों का निशान था और उसकी छाती पर 7 डीप कट्स थे। उसके बाद इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। वो लोग इस डॉल का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इसके लिए वो लोग बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेंस से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो लोग किसी मीडियम के जरिए इस डॉल से कनेक्ट कर सकें। और फिर जब उन लोगों ने उस डॉल के साथ कनेक्ट किया तब उन लोगों को पता चला कि इस डॉल में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा कैद है। उसका नाम है एनाबेल हाइंस। लेकिन एड और लॉरेन उस डॉल के ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तब उन लोगों को मालूम चलता है कि इस डॉल पे एक 7 साल की बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक बच्ची की आत्मा होने का सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि वो लोगों का ट्रस्ट गेन कर सके और उन सबों को पोजेस कर सके। उसके बाद एड और लॉरेन को लगने लगा कि ये डॉल बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। फिर वो लोग चर्च से प्रीस्ट बुलाकर उस डॉल पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद उसको एक सील्ड बॉक्स में बंद करके वहां से ले जाते हैं और फिर ये लोग उस डॉल को अपने साथ अपने म्यूजियम में ले जाते हैं और उसको वहीं पे रख देते हैं। और उस सील्ड बॉक्स पर ये लोग मैसेज भी लिखते हैं, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। ये डॉल इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि अगर कोई भी इंसान 5-10 मिनट के लिए भी सिर्फ इस डॉल के कॉन्टैक्ट में आ गया ना तो ये डॉल उन लोगों को पोजेस कर देगा। एक बार क्या होता है कि एक कपल इनके म्यूजियम में उस डॉल को देखने के लिए आते हैं। तब जब वो लोग उस डॉल को देखते हैं तब वो लोग उस डॉल का बहुत मजाक उड़ाते हैं।
वो लोग बहुत हंसते हैं उस डॉल पे। और फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग उस म्यूजियम से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब अचानक से उस रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा डरावना इंसिडेंस हुआ है जो लोग उस म्यूजियम में उस डॉल को देखने के लिए गए थे। तो उसके बाद से 2019 में इस म्यूजियम को परमानेंटली बंद कर दिया गया। ये डॉल अब तक यूएस में जिन जिन शहरों में गया है उन सभी जगहों पर बहुत डरावना हादसा हुआ है। और अभी हाल ही में मई 2025 में लुजियाना के न्यू ऑर्लिन्स में इस डॉल का एग्जीबिशन था। और जब इस डॉल को वहां ले जाया गया, वहां के हिस्टोरिक प्लांटेशन हाउस जहां पर उस डॉल का एग्जीबिशन होना था, उस जगह पर बहुत भयंकर आग लग गया। और जब फायर फाइटर्स ने उस आग के ऊपर कंट्रोल किया तो फिर वो आग अचानक से बहुत तेज हो गया और सारे फायर फाइटर्स बहुत ज़्यादा शॉक थे। ऐसे ही इस डॉल को दुनिया का सबसे हॉन्टेड डॉल नहीं कहा जाता है। जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस डॉल के ऊपर रिसर्च किया है तो उन सब ने इस डॉल के नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। बहुत सारे लोगों को कई दिनों तक बहुत डरावने सपने आते थे, वो लोग मेंटली स्टेबल नहीं थे। तो गाइस, आप इस डॉल के बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप अपनी स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।